सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह खुशी का दिन है, आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद परिसर में हर जगह आपको सत्यमेव जयते दिखेगा। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज नाकाम हो गई है। राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने लिखा कि इस फैसले से न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का सम्मान और भरोसा दोनों बढ़ेगा। उन्होंने आगे लिखा कि अंतिम फैसला भी राहुल गांधी के पक्ष में आएगा और देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिले जाने पर देश भर से कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज नहीं तो। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, फाइनली 133 दिन के बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत नसीब हुई है। अब ऐसे में देश भर में कांग्रेसियों की खुशी जताना जाहिर है, और कहा इससे यह भी जा सकता है क्या कि अब कांग्रेस बीजेपी पर और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगी? जी बिल्कुल संचिता, अभी आपने जैसा सुना, राहुल गांधी ने कहा कि सत्य की जय होती है, मेरा रास्ता बहुत क्लियर है, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे आगे क्या करना है। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया पब्लिक को, अपने सपोर्टर्स को, जिन्होंने उनका साथ दिया। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 3 बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट का है, उन्होंने जो है हाई कोर्ट के फैसले पे विचार कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक आश्चर्य व्यक्त किया। कहा कि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जो फैसला था, वो बहुत दिलचस्प था, क्योंकि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था, उनका मानना है कि पब्लिक लाइफ में बहुत केयरफुल होके स्टेटमेंट्स देना चाहिए। तो राहुल गांधी दोषी है, आरोपी नहीं है, और 2 साल की कठोर सजा जो हाई कोर्ट ने दिया, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हैरानगी व्यक्त किया। और राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और इधर बीजेपी के तरफ से जो 2 लॉयर्स थे, उनके बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चली, और उसके बाद जो है ये फैसला आया। 3 बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जो फैसला लिया, उन्होंने राहत दी। अब उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी की जो उनकी सदस्यता जो रद्द हो गई थी, वो भी बहाल कर दी जाएगी। और आप जो हम देख रहे हैं, लगातार जो है मैसेजेस आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में हुआ है। लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि सच्चाई की जीत हुई है, जिस तरह से। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और उस पे एक बात और आश्चर्य व्यक्त किया था कि जो मोदी सरनेम की बात हो रही है, और लगातार जो याचिकाकर्ता थे, वो सारे के सारे बीजेपी के पदाधिकारी थे। तो उन्होंने ये सवाल किया कि क्यों बीजेपी में जितने लोग हैं जिनका मोदी का सरनेम है, वही क्यों आहत हो रहे हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट से, बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे। तो इस तरह के काफी सारे जो सवाल है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली, उसमें काफी सारे जो है मुद्दे निकले। हालांकि जो है राहुल गांधी को राहत मिली है। अब उम्मीद की जा रही है कि वो वापस संसद में पहुंचेंगे, जल्द ही पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सजा का जो असर है वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि कई वोटर्स पर भी पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि उनकी सांसदी बहाल होगी, उनको घर भी वापस मिलेगा, कांग्रेस के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन क्या इसका असर 2024 पर भी पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है,
उसका असर है, उससे जो है बीजेपी की धड़कनें डेफिनेटली बढ़ी हुई हैं। उनकी जो चिंता की लकीरें हैं वो लगातार जो है बढ़ रही है। ये सब हम कह सकते हैं उसी का फॉल आउट रहा है। राजनीतिक जो हम कह सकते हैं एक जो कंपटीशन है, जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, उसका फॉल आउट है कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है, ये जो गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को जो सजा दी थी। क्योंकि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल रेस किए, जिस तरह से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि राहुल गांधी को दोषी माना जा सकता है, आरोपी नहीं, और 2 साल की कठोर सजा किस बात पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइफ में पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, स्टेटमेंट सोच समझ के देना चाहिए। तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, उससे अगर आहत पहुंचा है मोदी सरनेम वाले लोगों को, तो वो ठीक है, उनको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन क्या उस चीज के लिए 2 साल की सजा, ये क्वेश्चंस उठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब बात करेंगे अगली खबर की। राज्य सरकार ने 19 नए जिलों के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मीटिंग में इन जिलों की नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी गई है, जबकि बजट में 19 जिलों की घोषणा की गई थी। जयपुर और जोधपुर जिले के भी 2 टुकड़े किए गए हैं। इनके नगर निगम क्षेत्र को जयपुर, जोधपुर और इससे बाहर वाली तहसीलों को जयपुर, जोधपुर ग्रामीण में शामिल किया गया है। प्रदेश में पहले से 33 जिले थे, अब 19 नए जिलों के बाद 50 जिले हो गए हैं। सरकार ने नए जिलों में आईएएस और आईपीएस अफसरों को ओएसडी लगाया था। अब नए जिलों की अधिसूचना जारी करते ही उनका पद कलेक्टर और एसपी हो जाएगा। नए जिलों में अब कलेक्टर, एसपी और जिला लेवल के ऑफिस खुलने शुरू होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 7 अगस्त को सभी नए जिलों का उद्घाटन होगा। प्रभारी मंत्री नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि राजस्थान में अब दूदू सबसे छोटा जिला होगा। दूदू जिले में एक ही विधानसभा क्षेत्र रहेगा। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से जैसलमेर अभी भी सबसे बड़ा जिला रहेगा। इस दिन का इंतजार था हम सबको। 19 जिले मैंने अनाउंस किए थे असेंबली के अंदर, और आप लोग पूछते थे कब इनका गठन होगा, कब प्रारंभ होगा काम। जैसे आपको मालूम है कि हमने ओएसडी लगा दिए थे सब जिलों के अंदर, काम प्रारंभ हो गया था। और मैंने अनाउंस किया था कि 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है नए जिलों के गठन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए जो ओएसडी लगे हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस खोले हैं, काम शुरू किया, वहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है। अगर सत्य आधार हो, राहुल गांधी की सजा पर रोक का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते, ये इंडिया की जीत है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नफरत में बाजार में सच की जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किस बीजेपी राज्य केंद्र की रहमो कदम पर चलने की बात करते हैं, एहसान जताते हैं। 5 साल में मोदी सरकार ने विभिन्न मद से 4 करोड़ 61 लाख का वसूली किया है। केंद्र छत्तीसगढ़ से चलता है, न कि केंद्र के रहमो कदम पर छत्तीसगढ़ योजनाओं में केंद्रांश को घटाकर राज्यांश को बढ़ा दिया गया है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के अभियान को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि संकल्प पत्र की बातें क्यों पूरी नहीं की। उन पर प्रदेश के मतदाताओं को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 बार संकल्प पत्र बनाए, तीनों पर असत्य साबित हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है। वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, अजय माकन नेतृत्व में बनाई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के सदस्य हैं। आने वाले समय में कौन टिकट के दावेदार हैं, कैसे स्क्रीन करना है, कमेटी बैठकर तय करेगी। चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करता है, लेकिन भाजपाइयों को तो उत्तर देना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था तो उन्होंने कहा था
कि हम आदिवासियों को गैया देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दूसरी बार कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, 300 का बोनस देंगे। तो जनता तो पूछेगी ना कि हर बार घोषणा पत्र में झूठ लिखते हो, वायदे पूरा नहीं करते हो, इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखने जा रहे हो जो सत्य होगा या असत्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय छत्तीसगढ़ के आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आप चुनाव में उनके घोषणा पत्र को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन तीनों घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था असत्य साबित हुआ। और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र एक बार बनाया, जिसमें उन्होंने कहा था हम कर्ज माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, किसानों को धान की कीमत 2500 रुपया देंगे। और मैं समझता हूं ये तीनों बातों में जनता का पूरा विश्वास है। इसलिए आने वाले समय में, इस बार अभी छत्तीसगढ़ में 71 की सरकार है, हम 75 की बहुमत की सरकार बनाएंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अंबिकापुर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित आदिवासी वर्ग इस कार्यक्रम में शामिल होगा। वहीं खाद्य मंत्री ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है और उसी के आधार पर तैयारी भी की जा रही है। ये कार्यक्रम सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सहृदयता है कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस भी है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी है। सरकार और कांग्रेस पार्टी को पूरी लगन के साथ और पूरे जोश के साथ पूरे प्रदेश में इसको मना रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड का गठन 4 अगस्त 1973 को हुआ था, जिसके 50 वर्ष बाद 4 अगस्त को 2023 को पूरे हो गए हैं। कृषि विपणन बोर्ड के 50 वर्ष पूरे होने और मंडी बोर्ड के द्वारा प्रदेश में स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जारी अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में भाजपा किसान हितैषी सरकार है। देश और मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार होने के कारण किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि 4 अगस्त 1973 को मध्य प्रदेश में कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन हुआ था। आज 4 अगस्त को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसलिए स्वर्ण जयंती महोत्सव मंडी बोर्ड पूरे प्रदेश में कृषि उपज मंडियों में हम उत्सव मना रहे हैं। आप सब किसान भाइयों को और मंडी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करने में हम सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं। शिवराज सिंह जी पहले किसान हैं, बाद में मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी गरीब के बेटे हैं और इसलिए हमने किसानों के हित में, गरीबों के हित में काम किया है और कानूनों में परिवर्तन करके और किसानों के हित में कानून बनाए हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। और हम मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत बड़वाह कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, हम्माल और तुलावटियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला थे। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सर्वप्रथम मंडी के कर्मचारियों ने मंचासीन अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया। विधायक ने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत है। पहली बार किसी सरकार ने किसानों के हितों के लिए किसान सम्मान निधि योजना संचालित कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाएं किसान हित में चल रही हैं। सभी किसानों को, व्यापारियों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, कृषि मंत्री कमल पटेल जी का हम सब लोग आभार करते हैं
कि आज किसानों के हित में बड़े बड़े निर्णय लेकर मंडियों को व्यवस्थित किया, मंडियों में सुविधाएं बढ़ाई और किसानों और व्यापारियों को अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उन्हें सजग करते हुए इस देश के अन्नदाता किसान बंधु के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए देश में किस तरह से अनाज का उत्पादन बढ़े, किस तरह से सुविधा संपन्न किसान हो, किस तरह से किसान के घर में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, व्यापारियों को की व्यवस्थाएं हो, इन सब को लेकर आज एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ। बड़ा हर्षोल्लास के साथ हम सब लोगों ने स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड गठन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर क्षेत्र की स्वर्गीय कैलाश जोशी कृषि उपज मंडी समिति लोहारदा में स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजी उपस्थित रहे। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कन्याओं को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। वहीं मंडी परिसर में पौधारोपण भी किया गया। मंडी समिति ने इस दौरान स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया, जिसमें उपस्थित जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। अरे ये मंडी छोटी पड़ रही है, इसके लिए हमने एक और जमीन स्वीकृत करा ली है और उस जमीन तक जाने के लिए लगभग करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए हैं। रास्ता भी, रोड का भी पैसा स्वीकृत हुआ है जो लाल घाटी के पास है। और इस तरह से आज हमने स्वर्ण जयंती मनाते हुए स्वर्गीय जोशी जी को भी याद किया। कांग्रेस प्रदेश सचिव गुड्डू लाला को प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। आगरमालवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव गुड्डू लाला को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रऊफ मुल्तानी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता को साफा बांधकर और पुष्पमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मीडिया के माध्यम से और जो गरीब जनता है प्रदेश का पक्ष पुरजोर तरीके से रखूंगा और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डिबेट में हूँ तो। मध्य प्रदेश में संत रविदास निर्माण यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को ये यात्रा माधांता विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस यात्रा की शुरुआत 25 जुलाई से हो चुकी है। यात्रा 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। वहीं यात्रा प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगी। माधांता विधानसभा पहुंची यात्रा के दौरान माधांता विधायक नारायण पटेल और पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। भिन्न भिन्न जिलों से होकर, भिन्न भिन्न विधानसभाओं से होकर और एक दिन उनके जन्म स्थली स्थान पर ये यात्रा पहुँचेगी और ये समरसता के माध्यम से ये यात्रा हर क्षेत्र से माटी लेकर उस मुकाम पे जाएगी जहां हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म स्थली था। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने की यात्रा निकल रही थी। जब भी उनको ये राजनीतिक यात्रा नजर आ रही थी, आदिगुरु शंकराचार्य जी को लेकर यात्रा निकली, वो भी उनको राजनीतिक यात्रा नजर आती है। नर्मदा परिक्रमा पर अगर निकले कोई तो भी उन्हें राजनीतिक यात्रा समझ में आती है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये बड़े छोटे ऊंचे नीचे सभी जनता जनार्दन के बीच में समरसता का भाव जागे, हम सब भारतवासी मिलजुल कर रहे, एक साथ खाए पिए उठे बैठे, ये सारे पवित्र उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकल रही है। और इसी के साथ ही इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।